अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो सॉफ्टवेयर दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसमें गराज मैनेजमेंट सिस्टम बना है और इसमें आप इन्वेंट्री ऐड कर सकते हैं। ठीक है। आप नेक्स्ट इसमें बिलिंग है, आप इसमें कस्टमर्स ऐड करते हैं आप। ठीक है। उसके बाद ये आपके रिसेंट बिल्स हैं जो अनपेड हैं, उधार पे चल रहे हैं, जो पेड हो चुके हैं वो भी। फिर आपकी एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट है, इनकी सैलरीज प्रोसेस है, इनकी डिडक्शंस हैं। ठीक है। फिर आपके यूज़र मैनेजमेंट है जो आप इस सॉफ्टवेयर के लिए ऐड करना चाहो। फिर आपकी रिपोर्ट्स है, कितने बिल्स बने हैं, कितने पेड हुए हैं। ठीक है। एंड ये रिमेनिंग अनपेड बिल्स। ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास सॉफ्टवेयर है, ये एक गराज फ्लो कंट्रोल है, लेकिन हम ये भी एक डैशबोर्ड है। इसके ऊपर भी सेम वही चीज़ें हैं, बस यू आई यू एक्स बेटर है। इसमें ये आपके आइटम्स हैं, सेम ये आपके कस्टमर्स हैं, ये एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी डिडक्शंस और सैलरीज़ के ये ऑप्शंस हैं। ये आपके बिल्स हैं जिसमें आप बिल्स क्रिएट करते हैं, आप लेबर एंड डिस्काउंट सेट करते हैं, और ये आपकी पेमेंट है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों जो सॉफ्टवेयर्स हैं ना, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं और आपका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप बैठ के शुरू करें इस पे काम करना प्रॉपर, तो आपका एक भी, अगर आप बहुत अच्छे हो और आप फुल टाइम देते हो, आप अच्छे और फुल टाइम देते हो, यानी आप बैठते हो और आप कहते हो जी मैंने काम करना ही करना है और ख़त्म करना है, तो आपका ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है ना, वो आई थिंक सो हफ्ते से 10 दिन में बन सकता है, प्रोग्रामिंग करके अगर आप खुद करते हो। ठीक है। और आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो, वो आपके ऊपर है। तो लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ, सबसे पहले तो कॉस्ट पे आते हैं ना, और ये एक जो सॉफ्टवेयर है ना, ये तो चलो फिर थोड़ा बेहतर है। मैं इस पे आता हूँ, ये अगर सॉफ्टवेयर ना, मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी लगाऊँ तो 70 to 80 thousand का निकलता है। बाकी अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें कि भाई ऐसे नहीं होता, इतना नहीं है। मैं आपको जो आइडिया दे रहा हूँ वो इस तरह है कि मैंने 4 साल पहले अपने दोस्त से मिल के इसी तरह का एक बनाया था, बिल्कुल सिंपल लेवल का, सिंपल सा। और हमने एक मंडी के लिए बनाया था, और उन्होंने हमें जो पे किया था, और उसमें फंक्शनलिटीज़ कम थी, वो उसमें यूज़र रोल नहीं थे, और उसमें रिपोर्ट्स थी, रिमेनिंग बिल्स वगैरह नहीं थे, एम्प्लॉयज़ नहीं थे, उनकी इन्वेंट्री थी, उनकी बिलिंग थी, और उनकी रिपोर्ट्स थी, इस तरह था। और वो हमने उनको दिया था 70 thousand का। ठीक है। लेकिन अगर अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्राइस नहीं ठीक है, तो चलें, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन है चलें। और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में इसका भी बताएं कि इसका क्या कॉस्ट हो सकती है। ठीक है। अब आते हैं कि ये बना कितनी देर में है। ये इसे लगे हैं 2 घंटे। क्यों लगे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसको लगे हैं आधा घंटा, आई थिंक सो 45 मिनट। अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। ये सॉफ्टवेयर बना है, दोनों सॉफ्टवेयर बने एआई को यूज़ करके। एक को मैंने बनाया है लवेबल में, और एक को मैंने बनाया है कर्सर में। और ये वीडियो का मेन टॉपिक भी आपको टाइटल से पढ़ के समझ आ गई होगी कि लवेबल और कर्सर का कंपैरिजन है कि जी मेरे नज़दीक क्या है। सबसे पहले आपको एआई के साथ अगर काम करना है तो आपकी ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट आपको बहुत अच्छे लिखने आने चाहिए। ठीक है। मुझे नहीं आते। सही है। पहली मेरी हामी ये थी, जो मुझे इतना टाइम लगा है इनको बनाने में। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपको ना लिमिटेशंस हैं सॉफ्टवेयर की। मैंने फ्री वर्जन्स यूज़ किए हैं, ऑब्वियसली मैं फ्री वर्जन्स यूज़ करता हूँ। जिस दिन पे करूँ यूज़ करूँगा उस दिन मैं आपको बताऊँगा, लेकिन फ्री वर्जन यूज़ किए हैं। तो जो लवेबल का है ना, ये आई थिंक सो एक दिन का हमें 5 या 10 कमांड्स प्रॉम्प्ट्स अलाउ करता है। तो मेरी एक दिन की ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने दूसरे दिन भी यूज़ किए थे, और दोनों दिन के टाइम मिला के मुझे लेस देन और 1 घंटा लगा था। ठीक है। अब कर्सर पे हम आते हैं, तो कर्सर पे ना ये चीज़ थी कि मैंने इसको प्रॉम्प्ट्स दी थी, ये काम कर रहा था, लेकिन एट द एंड ना इसका मुझे बेसिक मसला आया था, ये इसकी डिपेंडेंसीज पे। ये फाइल्स इंस्टॉल कर रहा था, फिर अनइंस्टॉल करवा रहा था, फिर इंस्टॉल करवा रहा था, इसको टाइम लगा था। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये कि कर्सर ने ना मेरा उस तरह नहीं काम किया जितना मैं चाहता था, लेकिन उसने काम फिर भी किया क्योंकि ये वर्किंग में है। अब इनके मेन डिफरेंस पे आते हैं। सबसे पहले कर्सर आपको ना बहुत ज़्यादा
इंटरेक्टिव होता है, आपके साथ इंटरेक्शन, आपको इंटरेक्शन अवेलेबल करता है। ये आपको, आपके पास टर्मिनल है, आपके पास अवेलेबल है, फाइल सिस्टम्स आपके पास हैं, आपके पास कोड है, आप चाहो तो खुद कोड करो, आप चाहो तो इस कोड को ये करो और ये चैट में लेके जाओ और एडिट करो। कर्सर ये आपको फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप इसको लेके आओ, एडिट करो, ये देखो, ये अब इंस्ट्रक्शंस दोगे, एंटर करोगे तो वो खुद कोड को एडिट करेगा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। लेकिन इसका मसला ये है कि ये आपको आई थिंक 150 प्रॉम्प्ट्स अलाउ करता है, और मैंने क्लाउड 3.7 सोनेट यूज़ किया था, ठीक है। और ये आपको ना ये ऐड कॉन्टेक्स्ट का भी दे प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी, कि आप कॉन्टेक्स्ट ऐड करो कि आपको मसला क्या, आप टर्मिनल के भी एरर्स यहाँ पे पुट करके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। ये सब के बावजूद मुझे कर्सर उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन यकीन माने मैंने कर्सर, मेरे नज़दीक मुझे कर्सर ने उतना अच्छा आउटपुट नहीं दिया जितना लवेबल ने दिया, लेकिन मुझे कर्सर स्टिल लवेबल से ज़्यादा पसंद है। अब क्यों पसंद है, उसकी वजह ये है कि मेरे पास ये मुझे कंट्रोल ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। अगर मुझे प्रोग्रामिंग आती है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, और आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो आप जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे ना, आप इसको कमांड दोगे, मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने लगा हूँ, मुझे फाइल सिस्टम बना दो, आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट एंटर करोगे, ये पूरा फाइल सिस्टम इसने खुद बनाया है। मैंने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा, बार बार मैं कह रहा हूँ, मैंने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा, सारा कुछ प्रॉम्प्ट से हुआ है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप, मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, इसने फाइल सिस्टम बना दिया है। आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेबसाइट शुरू कर रहे हो, आप कहते हो जी कि मुझे, मैं रिएक्ट यूज़ करूँगा और मुझे एक पूरा फाइल सिस्टम बना दो, वो आपको पूरा फाइल सिस्टम बना देगा। फाइल सिस्टम बन गया, आप फाइल में जाते हो, आप कहते हो जी कि बेसिक स्ट्रक्चर तो बना दो, वो बेसिक स्ट्रक्चर बना देता है। फिर आप कोड शुरू करते हो अपना, आपको कहीं पे एरर आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं जो डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ क्यों नहीं बन रहा, आप उस सारे को सेलेक्ट करो, आप उसे चैट में लाओ, उसे कोरी ये करके दो, वो करके देगा, और दैट्स इट, आपका कोड चल रहा है, ठीक। उसके मुकाबले में लवेबल, जिसको मैंने ये बनाया है, ये आपको उस तरह फाइल की इंटरेक्शन नहीं देता। इसकी तो पूरी हिस्ट्री भी मेरे पास अवेलेबल है, ये देखें, मैंने स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी में आया था और मैंने इसे कहा था यार ये प्रॉम्प्ट मैंने इसे दिया, मैंने इसे बताया कि मैं एक बनाना चाहता हूँ, अब मुझे ये चीज़ें चाहिए, ऐसे चाहिए, और एट द एंड मैंने इसे कहा था नाउ राइट मी अ प्रॉम्प्ट सो ए कैन डेवलप दिस एप्लीकेशन। उसने मुझे कमांड लिख दी, मैंने ये कमांड कॉपी की, पहले मैंने कर्सर को दी थी, कर्सर ने मुझे बना दिया, फिर मैंने लवेबल को दी और लवेबल ने मुझे बना दिया। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैंने प्रॉम्प्ट अच्छी नहीं लिखी, इसके बावजूद वो इसलिए नहीं लिखी क्योंकि सबसे पहले कोड पे इसने मुझे सारी फाइल सिस्टम बना दी, वेल एंड गुड, अच्छी चली। फिर जी दरमियान में एक एरर आया। एरर क्या था, एरर, इसका भी एरर का सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करते हो एरर पे, वो आपको शो करता है, आप ट्राई टू फिक्स पे क्लिक करते हो और आप वापस आ जाते हो, ठीक है। तो फिर जी मैंने इसे कहा नहीं यार, मुझे ये चीज़ें भी चाहिए, ये भी करके दो। इसने वो भी की, टाइम लगा। ये सब करने के बाद मुझे ख्याल आया कि यार इसके साथ डेटाबेस मैंने कनेक्ट ही नहीं किया। फिर मैंने उसे डेटाबेस का कहा और उसने मुझे डेटाबेस कनेक्ट करके दिया। अगर मैंने इससे पहले प्रॉम्प्ट में डेटाबेस कहा होता ना, तो ये मेरा सॉफ्टवेयर एक दिन में लेस देन आधे घंटे में बन जाता। अब आते हैं फाइल सिस्टम पे। फाइल सिस्टम इसका ऐसे है, ठीक है। ये शो करता है ये कि ये कौन से पेज कैसे आ रहे हैं। आप कोडिंग में आते हो तो ये आपको ऐसे शो करता है, ठीक है। अब वो आ रहा है, वो सब कुछ सेट कर रहा है, ये आपको ये सारी फाइल्स ऐसे शो करता है। और ये देखो, ये यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं देता कि आप यहाँ पे आओ और चैट को कहोगे यार इन फ्यू ऑफ लाइन्स में काम करो, जबकि आपको कर्सर ये अलाउ करता है ये कि जी चैट में लेके आओ, आपको क्या चाहिए मुझे बताओ। समझिए बात। तो ये इन दोनों में फ़र्क है, अलावेबल में और इसमें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं प्रीफर करूँ, अगर आप न्यू भी हो ना और आप अभी स्टार्ट कर रहे हो और आप कहते हो कि यार मैं प्रोग्रामिंग के झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता, मैं कहूँगा आप प्रोग्रामिंग सीखो, बेसिक सी सीखो, थोड़ी सी सीखो, लेकिन सीखो। अगर आप कहते हो कि नहीं यार प्रोग्रामिंग बेसिक सी कितनी, तो मैं, अगर आप कहोगे तो आप कमेंट्स में मेंशन करो, मैं आपको एक प्रोग्रामिंग का छोटा सा बना भी दूंगा। एक आध घंटे का वो वीडियो होगी, लेकिन ये कि बेसिक्स आपको समझ आ जाएंगी, और कुछ हो ना हो आपको प्रोग्राम पढ़ने आ जाएंगे, इतना मेरा वादा है। खैर, तो बैक टू द टॉपिक, हम ना ये चीज़ें, और उसके बाद ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। अगर आप एज ए प्रोग्रामर काम करते हो तो आपको चाहिए ही चाहिए कि आपके पास ये फंक्शनैलिटी हो। एक ये चीज़ फ़र्क है, ठीक है।
दूसरा अब इनकी कॉस्ट पे आते हैं। लवेबल रोज़ के आपको आई थिंक सो कुछ प्रॉम्प्ट्स फ्री देता है, आई डोंट नो वो कितने देता है, लेकिन ये 5 या 10 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपको ये आपके डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है और ये डेटाबेस के अंदर भी चेंजेस खुद कर सकता है। इसकी ये प्लस चीज़ है, कर्सर ये काम नहीं कर सकता। कर्सर आपको प्रोग्रामिंग में कोड हेल्प कर सकता है, आपको ये आपकी कमांड्स समझ के आपका प्रोग्राम अच्छा लिख सकता है, आपके सॉफ्टवेयर बना सकता है, आपके डेटाबेस की क्यूरीज आपको लिख के दे सकता है, लेकिन आपके साथ डेटाबेस का कनेक्शन नहीं कर सकता। आपके डेटाबेस में अगर कोई एरर आ रहा है तो उस एरर को आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे खुद करोगे, आप वहाँ पे ये वाला काम नहीं कर सकते कि ऐड टू चैट ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कर्सर नहीं करता, लवेबल कर रहा है, वो भी सिर्फ सुबह बेस के साथ और किसी के साथ नहीं, ठीक है। ये आपको गिटहब की भी देता है, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है, कर्सर में आप प्लग इन ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये पब्लिश की मैंने पब्लिश की हुई है, तो ये है कि ये आपको एक प्रीव्यू में आपको एक कर देता है ऐड, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इनमें मेजर यही फ़र्क है। उसके अलावा अब आते हैं, आपने फ्री बार बार यूज़ करने हो, अगर लिमिट्स ख़त्म हो जाए तो यार सीधी सी बात है, दोनों का एक ही सोल्यूशन है, वो है अगर आप आते हो यहाँ पे, नहीं मैंने क्लोज कर दिया, तो ये है, ये एक वेबसाइट है, आप गूगल करो तो ये आपको ना जीमेल के, गूगल मेल के ईमेल्स देते थे। तो अगर आपका कर्सर का हो गया है, आप आते हो अब इसके आई थिंक सो प्रेफरेंस एंड प्रोफाइल्स, हाँ प्रोफाइल में आप आते हो और यहाँ पे नहीं ये नहीं है वो, प्रेफरेंस प्रोफाइल कर्सर सेटिंग, हाँ कर्सर सेटिंग, ये अपग्रेड टू प्रो है इसका, लेकिन वो छोड़ो, आप लॉग आउट करो, ये नया मेल है, इसके साथ आप इसी पे वो आप साइन अप कर लो, कर्सर पे यहीं पे जाके साइन अप करो, नया अकाउंट बन गया, इसके साथ लॉगिन करो, नए सिरे से शुरू कर लो, ठीक है। लेकिन इसका मसला ये होगा कि आपका जो पुराना डाटा है ना वो, बल्कि वो डाटा भी आपके साथ रहता है। मैं आपको ये बता दूँ, कर्सर में ये भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि आपका पुराना डाटा आपके साथ रहेगा, ये नहीं यहाँ पे मैं अगर अकाउंट चेंज करता हूँ मेरा ये सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर आप लवेबल पे आते हो तो आप जब नया अकाउंट बनाओगे तो नए अकाउंट में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये भी इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन ये है कि आपको ये डेली के 5-10 पाउंड्स देता है, हो सकता है आपके लिए, जाहिर सी बात है, आप जब नया नया स्टार्ट करोगे आपको चीज़ें समझने में टाइम लगेगा, और अगर आपका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है आपके लिए वो भी इशू होगा, तो फिर आपके लिए ये ज़्यादा बड़ा इशू है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीखो, कर्सर से स्टार्ट करो, फिर लवेबल पे आओ, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए ना आप चैट जीपीटी यूज़ करो। तो आज की वीडियो थी इन्हीं दो के कंपैरिजन में, सो दैट्स इट। नाउ कुछ क्वेश्चंस थे जो कमेंट्स में आए हुए थे, उन पे बात करते हैं। सबसे पहले था कि वैपी जो है वो इंग्लिश का तो मैनेज कर रहा है, यानी इंग्लिश में तो वो कोड कॉलिंग कर सकते हैं, कॉल्स अटेंड कर सकते हैं, लेकिन हिंदी या उर्दू में करना हो तो फिर क्या करें। तो भाई मेरे, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फिर वही बात, आप उसके सिस्टम प्रॉम्प्ट में जाओ और आप उसको बताओ जी कि आपने हिंदी में बात करनी है, उर्दू में बात करनी है, तो वो उसी तरह मैनेज कर लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ए कोर्स के बारे में क्वेश्चन थे यार, काम मैंने स्टार्ट कर दिया, इंशाल्लाह बहुत जल्द कोर्स आ जाएगा, लेकिन वो कोर्स भी फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप एक कोर्स सीख के आप ये नहीं कह सकते कि आप फुल फ्लेज मास्टर बन जाओगे। अगर मैं उस कोर्स में 3-4 यूज़ केसेस डालूंगा, ऑब्वियसली 3-4 यूज़ केसेस डालूंगा, इससे ज़्यादा डालने और उसकी लेंथ और बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत काम हो जाएगा। तो 3-4 यूज़ केस डालूंगा तो जो पांचवा यूज़ केस आपने बनाया, आपको बनाना पड़ेगा, वो आप पे ही डिपेंड करेगा कि आपने कितना अच्छा चीज़ सीखी है और कितनी अच्छी आपको समझ आई है, और फिर आप बना सकते हो। इसी तरह ही अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जब वेब का कोर्स करने जाते हो, वो 1 या 2 वेबसाइटें आपके साथ मिलकर बैठ के बनाते हैं, तीसरी चौथी वेबसाइट का काम आपके खुद के ज़िम्मे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इसको भी, ठीक है, यही कोर्स पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह जल्दी ही आएगी वीडियो एक, और अच्छी खासी एक्सटेंसिव आएगी। और उसके अलावा एक मुझे हेल्प आपसे चाहिए। आप लोग फेमिलियर हैं, मेरे ये अपनी एक वेबसाइट है courses.pk, और इसको रिमूव करते हैं, इधर आ जाते हैं, हाँ।
तो ये वेबसाइट है, ये आइल्स की प्रिपरेशन की वेबसाइट है जो अभी तक फ्री थी, लेकिन अब ओवरहेड बढ़ चुके हैं। ओवरहेड बढ़ने की एक एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है ना वो हमारे इंस्ट्रक्टर्स खुद चेक करते हैं। तो अब हमें पर डे के मोर देन 100 ईच राइटिंग और स्पीकिंग के टेस्ट आते हैं। और इस पे पहले जो हमारा एक या दो इंस्ट्रक्टर्स बैठ के टाइम लगाते थे, अब या तो उनका पूरा का फुल टाइम 9 to 5 उधर चला जाता है, या हमें उससे ज़्यादा बंदों को इन्वॉल्व करना पड़ता है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ओवरहेड बढ़ने की वजह से अब हम इसको फ्री की जगह पेड की तरफ लेके जा रहे हैं। और क्योंकि ये ग्लोबल है, लेकिन इसका प्राइमरी जो पॉइंट था हमारा वो ये था कि हम इसको पाकिस्तान के लिए रखेंगे, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है उनमें इंडियंस भी हैं और उनमें बांग्लादेश से भी हैं, और भी बहुत से कंट्री से हमारे भाई इसमें यूज़ करते हैं इसको। तो मुझे जो आपने फीडबैक देना है वो ये देना है कि मैं क्या प्राइस, यानी क्या प्राइस ब्रैकेट इसकी रखें पेड के लिए। मैं जो हमारा आइडिया है हमारी टीम का वो ये है कि हम इसको एक डेमो को छोड़ के वेबसाइट को पेड कर देंगे और सिर्फ एक पैकेज रखेंगे। वो आप एक पैकेज पे करेंगे और आपको फुल मंथ हर सब कुछ फिर से अनलॉक हो जाएगा आपके लिए, आप जितने मर्जी टेस्ट दें, ठीक है। और पैकेज अफोर्डेबल होना चाहिए, क्योंकि हमने ये जब स्टार्ट किया था हमने यही कहा था कि चीज़ ऐसी हो जो सबके लिए अफोर्डेबल हो। तो प्लीज़ आप, इसीलिए मैं आपसे फीडबैक मांगूँ कि प्लीज़ आप हेल्प करें मेरी कि मैं इसके लिए क्या पैकेज रखें, फिर हम टीम से भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पैकेज ऐसा होना चाहिए जो अगर लोगों के लिए अफोर्डेबल है तो हमारे लिए भी होना चाहिए। अगर आप कहें जी कि 500-600 है तो यार इसमें हमारा ओवरहेड, इसका खर्चा एक्सपेंस नहीं हो सकता क्लियर, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने टेस्ट हमें डेली के आते हैं, लेकिन जब ये पेड होगा तो आप भी जानते हैं कि उससे आधे से ज़्यादा लोग उसमें से बाहर चले जाएंगे। तो आपने ऐसा पैकेज हमें सुजेस्ट करना है जो आपके लिए भी अफोर्डेबल हो तो हमारे लिए भी वो बेटर हो। तो प्लीज़ काइंडली मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ये पेड की तरफ मूव कर देंगे हम। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो इतनी ही। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें और इंशाल्लाह आपको जल्दी रिस्पांस मिलेगा। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।